Hello, good morning, students. Now we will start our chapter number 4, Integrated Supply Chain Management. इसके अंदर हम बेटा पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन एंड बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन। ये चीज़ें हमने इसके अंदर स्टडी कर चलनी है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इंटीग्रेटेड जो है, इंटीग्रेटेड का मीनिंग क्या होता है। वो कहता है अगर हम स्लिमिंग मार्जिन या इंक्रीज ऑफ द कंपटीशन या डिक्रीज अमाउंट्स ऑफ द डिफ्रेंसिएशन अगर हम देखना चाहते हैं किसी ब्रांड में, मोर से मोर जो कंपनीज हैं वो इंटीग्रेटेड हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। इंटीग्रेटेड होता है रिलेटेड है। इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एन एसोसिएशन ऑफ कस्टमर एंड सप्लायर हु यूज़ द बेनिफिट्स मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी एंड एट ऑप्टिमाइज लेवल एंड कलेक्ट द परफॉर्मेंस इन क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, मीन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो आपका इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन है वो क्या है कि जो कस्टमर्स हैं और जो आपके सप्लायर्स हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन है जो कि आपकी परफॉर्मेंस और आपकी क्रिएटिंग डिस्ट्रीब्यूशंस और या स्पोर्ट्स वगैरह को कलेक्ट कर उस प्रोडक्ट को आपको कस्टमर्स और उनके बीच में रिलेशंस बनाता है। वो कहता है द सप्लाई चेन नेटवर्क ऑफ द सप्लायर या फैक्ट्रीज वेयर हाउसिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स रिटेलिंग थ्रू रॉ मटेरियल्स आर एक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म एंड डिलीवर्स टू द कस्टमर। इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन जो है वो आपकी एक रिकॉग्नाइज दैट ऑल पार्टी शुड बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप ऑन द सब्सटेंसेबल लॉन्ग टर्म बेसिस। पर हम एक प्रॉपर जो हमारा बेसिक एक करेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप का, ले लीजिए एग्जीक्यूटिव्स का या किसी ओपन कम्युनिकेशन का, उसके अंदर हम क्या करते हैं बीच में जो उनका रिलेशंस बनाया जाता है उसे आप क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन। या ट्रेडिशनली हम अनमैनेज चीज़ों को मैनेज करते हैं जब, तो उस करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम क्या कहेंगे कि ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। तो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें फर्स्ट आता है एडवर्टाइजमेंट रिलेशंस जो आपके कस्टमर और सप्लायर्स के बीच में होते हैं। स्लाइड रिगार्डिंग द शेयर्स बेनिफिट्स ऑफ द रिस्क। तीसरा जो आपका शॉर्ट टर्म्स फोकस होता है, आपकी लिटिल कंसर्न जो म्यूचुअल लॉन्ग टर्म सक्सेस होती हैं उनके बीच में। प्राइमरी एम्फेसिस दिया जाता है कॉस्ट और डिलीवरी ऑफ द लिटिल कॉर्नर ऑफ द बेनिफिट्स को। लिमिटेड कम्युनिकेशन होता है आपका और लेस इंटीग्रेशन बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये सारे आपके क्या बनते हैं, स्लाइटली करेक्टरिस्टिक्स बनते हैं जो कि आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट में पाए जाते हैं। उससे अलग वो कहता है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो बहुत ही वेरियस सप्लाई चेन मेंबर्स को कोलैबोरेट करता है और वर्क टुगेदर करता है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी कुछ एरियाज़ को अचीव करने का, जैसे कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग को है, कोलैबोरेटिव प्लानिंग को है, वर्क फ्लो कोऑर्डिनेशन या एडॉप्शंस ऑफ द न्यू मॉडल्स या टेक्नोलॉजी को। उसमें आपकी कुछ मॉडल्स टेक्नोलॉजी या जो कुछ आपके इंटीग्रेटेड जो एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमंग सप्लाई चेन मेंबर्स। तो कहते हैं इसके अंदर आपकी इंक्लूड की जाती है जैसे डिमांड्स ऑफ द डिमांड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्शन से रिलेटेड, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, इनके रिजल्ट्स कौन से आते हैं जब आप इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हो। कहते हैं इससे आपकी जो बलविफ इफेक्ट जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था वो रिड्यूस हो जाता है और प्रॉब्लम्स को हम अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं वेरियस टाइप ऑफ स्टेक होल्डर के ऊपर, और उसके बाद क्विकर रिस्पॉन्स भी हम करते हैं। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेटिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड रिप्लेसमेंट्स एंड डिज़ाइनिंग, CPFR जिसको बोला जाता है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं जो आपकी कलेक्टिव प्लानिंग होती है जिसके अंदर कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशंस को शेयर किया जाता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि कंबाइन किया जाता है इंटेलिजेंसी ऑफ द मल्टीपल पार्टनर्स को, प्लानिंग और फुलफिल किया जाता है कस्टमर्स की डिमांड को। इस प्रोसेस के रिजल्ट्स होते हैं कि आपकी जो लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा आपका बल्फिफ इफेक्ट भी रिड्यूस हो जाता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बेटर हो जाता है, कंज्यूमर सर्विस जो होती है उसको भी आप इंश्योर कर लेते हैं, उसको भी बेटरली आप डील करते हैं। थर्ड आता है आपका कोऑर्डिनेशंस, वर्क फ्लो और प्रोडक्शंस एंड ऑपरेशन। वो कहता है जो आपका वर्क फ्लो वगैरह है वो भी अच्छी तरह से इसमें डिफाइन किया जाता है सप्लाई चेन मेंबर्स में, अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन आता है और उसके रिजल्ट्स रहते हैं। जो प्रोडक्शन है वो एफिशिएंट होती है, जो आपकी सर्विसेज हैं आफ्टर सेल सर्विसेज या आपकी अदर सर्विसेज उनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आता है, मार्केट का रिस्पॉन्स जो होता है बहुत जल्दी आपको मिल जाता है और एक बेटर रिस्पॉन्स आपको इससे मिलता है।
नेक्स्ट आता है आपका एडॉप्शन ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल्स एंड टेक्नोलॉजी। आप कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज़ इसके अंदर एंटर करते हैं, जैसे मान लो नई मार्केट में आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं या आप इम्प्रूव करना चाहते हैं सप्लाई चेन परफॉर्मेंस को, तो आप कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। उसमें फर्स्ट आता है इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, मीन आप अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, कस्टमाइजेशन करते हैं, अच्छी बड़े लेवल पर, मास लेवल पर जो प्रोडक्ट है वो नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं, नई मार्केट में आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं फोर्सेस ड्राइव इंक्रीज्ड इंटीग्रेशंस। वो कहता है कुछ आपके फंक्शंस हैं, कुछ आपके जो है वर्ल्ड वाइड ट्रेंड्स हैं, फोकस करते हैं जो आपकी ड्राइविंग को, सप्लाई चेन को इंक्रीज़ करते हैं, आपके इंटीग्रेशन को। उसमें फर्स्ट आता है इंक्रीज कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, उसके बाद शॉर्टनिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, फास्टर प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, ग्लोबल कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट ऑफरिंग एंड ओवरऑल क्वालिटी। ये आपके कुछ फोर्सेस हैं जो कि आपको डील करते हैं आपके इस तरीके से। फिर कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन, वो कहता है कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होती है, वो कहता है कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी और रिस्क जो है वो फुल्ली एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, मैनेज किया जाता है हाई इंटीग्रेटेड पर, सप्लाई चेन पर, सब्सटेंस पर। वो कहता है कुछ मेजर कॉस्ट जो है वो कौन कौन सी होती है, डिवोटिंग टाइम ऑफ मैनेजिंग, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, डिवोटिंग एफर्ट्स फॉर बिकमिंग ए बेटर customer, investing the supply chain integration software and compatibility of the information system, opportunity cost, risk of the production stoppage। ये जो है ये आपकी कॉस्ट मानी जाती है जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल पर आपकी मैनेज की जाती है हाई इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन के अंदर। उसके अलावा आपके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन के, इंक्रीज़ होता है इससे रिवेन्यू में, आपको रिवेन्यू मीन्स आपके प्रॉफिट्स जो हैं बहुत अच्छे, मीन आपको एक मोर रिवॉर्डेड प्रॉफिट्स आपको इसमें मिलते हैं और आपको बहुत ज़्यादा जो है बिजनेस स्ट्रगल्स को फेस नहीं करना पड़ता है। इंटीग्रेटेड जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है वो अलाउ करते हैं कंपनीज़ को कि वो अपने आप एक लेवल पर आएँ और इम्प्रूव करें प्रोडक्ट्स को, इंक्रीज़ करें मार्केट शेयर को और जो आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं उनको भी बढ़ाएँ। उसके अलावा वो कंट्रोल करते हैं जो आपकी कॉस्ट है, मीन वो रिड्यूस करते हैं कॉस्ट, या स्पेशली जो है वो आपकी जैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं या अनअवॉइडेबल्स कुछ आपकी सब्सिडरीज या कुछ आपके वेंडर्स की कॉस्ट हो जाती है, उनको आप कंट्रोल करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में आप क्या करते हैं, जो आप एक सप्लाई चेन में क्या होता है, आप इंश्योर करते हैं क्वालिटी को कि आपने इतनी तो रखनी ही रखनी है। तो आप क्या करते हैं उस डिफरेंट अप्रोच में पास करते हैं फैसिलिटी, जो आपकी फैकल्टी प्रोडक्ट्स होते हैं या जो आपकी अथॉरिटीज़ होती हैं ओवरसीन कंप्लायंस, वो आप प्रोसेस को, क्वालिटी को इंश्योर कर ही करते हैं। उसके बाद कम्पिटिटिव एज होता है। कम्पिटिटिव में जैसे आप उसके लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं या स्टिकर्स या जो आपके कंपेनियंस होते हैं या कंप्लायंस होती है बेटर प्रोडक्ट्स के लिए आप अलग अलग फ्लैग्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो कहता है ये सारी चीज़ें कम्पिटिटिव एज में आती हैं जो कि आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो आपका फाइनेंस है वो इंटीग्रेटेड करता है सप्लाई चेन को एक बेटर कंपटीशन को फेस करने के लिए। अदर बेनिफिट्स जैसे कि आपके कुछ बैरियर्स आ जाते हैं या जो आपका रिस्पॉन्स है मार्केट डिमांड्स का वो बहुत ही फास्ट हो जाता है, या जो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से बहुत ही कम हो जाती है। मीन जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा हो जाए जब आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम रह जाती है, या आप जो आपका प्रोडक्ट रियलाइजेशंस है या साइकिल ऑफ द लोअर प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो क्या हो जाते हैं आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, लोअर कॉस्ट हो जाती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस की, तो वो उस वजह से भी आपका सप्लाई चेन में इंटीग्रेशन आ जाता है। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन है डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन। वो कहते हैं एक्सेसिव रेगुलाइजेशन है। इंटीग्रेटेड जो ऑल सप्लायर्स है वो पोज करते हैं चैलेंजेस बिजनेस के, ताकि आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकें इंटरनल और एक्सटर्नल सप्लाई को। इवन नॉट एवरी सप्लायर्स को ज़रूरत नहीं होती कि वो रेगुलरली वो करे, तो रेगुलरली जो है वो एक दूसरे से अटैच रहे, लेकिन इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होता है कि बहुत ही नीडली हो जाता है कि आप ऑल सप्लायर जो होते हैं वो एक एडहेरेंस सेम स्टैंडर्ड फिक्स कर और एक दूसरे से कम्युनिकेट कोऑर्डिनेट करते रहें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। नीडलेस कॉम्प्लिकेशंस कुछ आ जाती हैं, जैसे कि आपकी मैनेजमेंट जो है वो इजीली लीड कर पाती है, कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज आ जाते हैं जो आपके, या शेयर्स अननेसेसरी वेस्टेड आ जाती हैं। तो कहते हैं हर सप्लाई डिपार्टमेंट्स को अकॉर्डिंग टू दिस आपको
जो आपकी स्ट्रेंथ है उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। शॉर्टेज ऑफ सप्लायर्स वेंडर्स जो होते हैं उनके भी आपकी कुछ शॉर्ट्स ऑफ द हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो चॉइस है न्यू जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको आपको देखना पड़ता है, तो वो इतने बेटर रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस फेल करते हैं। वैल्यूरेबल्स ऑफ द सिस्टम कोलैप्स, वो कहता है कई बार क्या होता है कोलैप्स हो जाता है चेक्स में या बैलेंसेस वगैरह में, या कुछ लैप्स आ जाते हैं, ठीक है, इंस्पेक्शंस और एरर आ जाते हैं, तो वो भी आपके काफ़ी जो है नुकसानदायक हो जाते हैं। तो बेटा ये था आपका चैप्टर इंटीग्रेशन ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड बाय।